तो मकर राशि वालों, अगस्त 2026 पूरा खानदान बदल जाएगा, क्योंकि इस अगस्त के महीने में 7 भयानक घटनाएं हर हाल में आपके जीवन में होगी। इस अगस्त के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि शनिदेव वक्री होने वाले हैं और आपके 5 अधूरे सपने भी पूरे होने वाले हैं। आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं साथियों, क्योंकि जो सालों में नहीं हुआ वो इस महीने आपके जीवन में होगा। जिन्होंने आपको नकारा समझा था, जिन्होंने आपको रुलाया था, आपको छोड़ा था, अब वही आपके तलवे चाटने वाले हैं साथियों। आपका नाम घर घर में गूंजने वाला है, क्योंकि साथियों आपके राशि स्वामी का वक्री होना, इसके अलावा सूर्य का अपने स्वयं की राशि सिंह में जाना, ये कोई मामूली संयोग नहीं है साथियों। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता है। अब आपके जीवन में जो ठंडापन चल रहा था, आपके काम बिगड़ रहे थे, पैसों की कमी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, चाहे कर्ज हो, चाहे शारीरिक साथियों स्वास्थ्य हो, हर तरफ से अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे पता है मकर राशि कि आपने अपने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ खोया है, चाहे रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, चाहे सम्मान हो, बहुत कुछ खोया है। कई लोगों ने तो अपने चेहरे की हंसी तक खोई है। लेकिन ये अगस्त का महीना जितना खोया था उससे साथियों आपको दुगना तिगना मिलने वाला है। जब राशि स्वामी वक्री होंगे तो इसका पूरा प्रभाव बहुत ही आपके जीवन पर गहरा पड़ने वाला है। अगर आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया या आधा अधूरा देखने की गलती करी तो आप महा उपाय भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि साथियों एक ऐसा उपाय बताया गया है वीडियो के अंत में जो आपके जीवन से तमाम मनहूसियत, तमाम साथियों निराशाओं को दूर कर देगा। माता लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी है साथियों, बस जरूरत है इस वीडियो को देखकर उनको अपने घर में आमंत्रित करने की। मुझे पता है साथियों कि आपके चेहरे की हंसी कई महीनों से उड़ी हुई है। कोई भी खुशी आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही है, क्योंकि राशि स्वामी शनिदेव परीक्षा लेते हैं, बरोबर लेते हैं। लेकिन अब परीक्षाओं का दौर खत्म हो गया है, अब परिणाम का बारी आया है साथियों। तो आइए वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहे। लेकिन अगर अधूरा देखा, नजरअंदाज किया तो महीने के आखिरी में आप बहुत पछताने वाले हो और आप खुद को कहोगे कि काश ये वीडियो मैंने पूरी देख ली होती तो आज साथियों मेरा ये अगस्त का महीना भी सुनहरा होता। लेकिन साथियों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी है साथियों, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय शनिदेव लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, हमसे आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लाइफ में अगर कोई समस्या चल रही है, चाहे लव लाइफ की हो, प्रॉपर्टी की हो, या चाहे साथियों आपके करियर से जुड़ी कोई समझ नहीं आ रहा है, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए जहां पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए साथियों वीडियो में आगे बढ़े। मकर राशि, एक सवाल है आपके मन में कि आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा, आखिर मैं भी कब अपने सपने पूरे करूंगा, कब मैं अपने परिवार की स्थिति को सुधारूंगा, कब मैं सुकून से, कब मैं चैन से 2 वक्त का खाना खाऊंगा और 2 वक्त पर साथियों में नींद अच्छी लूंगा। यही आपका सबसे ज्यादा सवाल था साथियों। लेकिन मकर राशि, अगस्त का महीना आखिर क्यों इतना बड़ा बताया जा रहा है, आखिर क्यों इतनी हवा उड़ाई जा रही है, क्यों? क्योंकि राशि स्वामी वक्री होने वाले हैं। वक्री का अर्थ है साथियों उल्टी चाल चलना। जुलाई के अंत में शनिदेव वक्री होंगे और पूरे अगस्त में साथियों उल्टी चाल ही चलेंगे, जिसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है। अगर सही समय पर नींद नहीं उड़ाई जाए तो साथियों बहुत कुछ हाथ से चला जाता है। लेकिन आप ब्रह्मांड के द्वारा आपको यह संकेत मिला है, ब्रह्मांड ने और शनिदेव ने ही यह वीडियो आपके लिए भेजी है। यह कोई मामूली संकेत नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शनि जब वक्री होंगे, सबसे पहले शनि की ही हम बात करेंगे। इस पूरे महीने शनि का प्रभाव बहुत ही गहरा है। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं साथियों
आप लोगों के तीसरे भाव में, यानी कि आपके पराक्रम के भाव में अभी साथियों निराशा है, थोड़ा सा आलस्य है। शनि मांग रहे हैं आपसे क्या? आपसे मांग रहे हैं डिसिप्लिन, अनुशासन साथियों। अगर आप इस अगस्त के महीने में अनुशासन में रह लिए, समय से उठना, समय से खाना, समय से अपने काम पूरे करना, डिसिप्लिन में रह लिए, तो शनि बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। आपके राशि स्वामी शनि हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि जो शनि है वो आपके धन के भाव के भी स्वामी है और अभी बैठे हैं पराक्रम के भाव में। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है साथियों आपके पंचम भाव में। तो आपको प्रेम के मामलों में थोड़ा सा सजग रहना है। आप साथियों इस अगस्त के महीने में अपने प्रेमी के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा गहन विचार करने वाले हैं, लेकिन ज्यादा उलझना नहीं है। इस महीने जिस व्यक्ति ने आपको पिछले समय में छोड़ा था, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, वही व्यक्ति अब आपके पास आने वाला है, आपके जीवन में वापस आना चाहेगा। वापस से वादे होंगे, वापस से साथियों वही पुरानी चीजें दोहराई जाएगी, लेकिन आपको हिलना नहीं है। जो चला गया उसको दूर ही रखे अपने जीवन से। संतान का पक्ष भी होता है पंचम भाव में, और शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में है। तो साथियों ध्यान रखिए अपनी संतान की संगत का, अपने संतान के स्वास्थ्य का, उन पर पूरी नजर बनाकर चलनी है आपको। डिसिप्लिन उनकी लाइफ में भी बहुत जरूरी है साथियों, ध्यान रखिएगा। बाकी एजुकेशन भी यहीं से देखी जाती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप साथियों कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन साथियों रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। वक्री शनि रिजल्ट देते हैं साथियों, तो पहले जो मेहनत करी थी उसका भी अच्छा फल आपको मिलने वाला है। अब आपकी जॉब लग सकती है, आपको साथियों पास हो सकते हो आप बहुत ही अच्छे नंबर से, आपके रिजल्ट, आपके मार्क्स काफी अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा साथियों शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही है। जी हाँ, भाग्य के भाव पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ना, अर्थात भाग्य का साथ थोड़ा सा धीमा मिलेगा, धीमा मिलेगा, लेकिन साथियों मिलेगा जरूर। थोड़े से काम स्लो स्लो होंगे, लेकिन होंगे जरूर। इस बात को ध्यान करना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हर चीज में। आपको अपना काम हर बनाने में थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन प्रयास करोगे तो खाली हाथ नहीं रहोगे। पहले क्या होता था, प्रयास किया लेकिन कुछ मिला नहीं, लेकिन अब प्रयास करोगे तो फल जरूर मिलने वाला है। लेकिन मकर राशि जरा मुझे बताइए कि जब से यह साल शुरू हुआ है, जब से शनि साथियों तीसरे भाव में गए हैं आपके, यानी कि मीन राशि में, तब से साथियों यानी पिछले लगभग 7 महीनों में अचानक एक के बाद एक आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती गई। जिम्मेदारियां न चाहते हुए भी आपको उठानी पड़ी। आपने जिम्मेदारियों के चलते अपने सपने के त्याग दिया, अपने अपनों को भी त्याग दिया साथियों। आप खुद से स्वयं से दूर हो गए साथियों। जो अच्छा लगता था उसको भी त्याग दिया, जो पसंद था उसका भी त्याग कर दिया आपने। पिछले 7 महीनों में आपके जीवन की पूरी रेखा ही चेंज हो गई। आप पहले कुछ और थे, आप कुछ और हो गए। पहले साथियों आप अंदर से जुनून था आपको कुछ करने का, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें थोड़ी सी कम हो रही है आपकी। जो फीका फीकापन है वो लग रहा है। लेकिन मकर राशि, हर चीज का अंत होता है और अगस्त महीने में इसका अंत होने वाला है। जिम्मेदारियां जो आई है उतनी ही निभानी है जितना आप पूरी कर सके। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठानी है। मुझे पता है मकर राशि एक ऐसी राशि है जो न चाहते हुए भी सब काम करती है, न चाहते हुए भी रिश्ते निभाती है, न चाहते हुए भी कुछ खाना पसंद नहीं है वो भी खा लेती है मन मार के। लेकिन मकर राशि अब आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जो पसंद नहीं है वो करने की जरूरत नहीं है, मन मार कर जीने की जरूरत नहीं है आपको। जितना आप मन मार कर चलेंगे, जितना आप अपनी खुशियों को साथियों सूली पर चढ़ाएंगे, खुशियों को त्याग देंगे, उतना ही जीवन में चीजें उलझती जाएगी। तो मकर राशि आपको एक काम करना है, इस अगस्त के महीने में स्वयं की खुशी का भी ध्यान रखिए। जितना आप दान करते हैं, लोगों के जीवन के बारे में सोचते हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, उतना ही आप सबसे पहले स्वयं का सोचिए। जो अच्छा लगे वो खाइए, जो अच्छा लगे खरीद कर पहन लीजिए, जो अच्छा काम लगे वो करिए। क्योंकि जब आप स्वयं को खुश रखेंगे तो शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे।
जो छूट गया था वो वापस मिल जाएगा। पहले जो अपॉर्चुनिटीज आई हुई थी, जो हाथ से चली गई, वो वापस से आ सकती है। तो ये बात बहुत अच्छी है। शनि की 7वीं दृष्टि साथियों आपके भाग्य पे है, लेकिन शनि की साथियों 10वीं दृष्टि की मैं बात करूं तो वो है आपके खर्चों के भाव में। तो थोड़ा सा सजग हो जाइए, खर्चे कम करने हैं आपको। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है साथियों, फॉरेन का। तो खर्चे कम करने चाहिए, अनावश्यक खर्चे नहीं करने चाहिए आपको, यानी कि फिजूल के खर्चे नहीं करने हैं। खर्चा खुद के लिए करो, लेकिन अच्छा करो, उसका कुछ यूज होना चाहिए। खर्चे फिजूल के, जैसे कि साथियों जहां 10 करने हैं वहां 10 पर ही करो, 50 करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों अय्याशी में कोई पैसा उड़ाता है, दिखावे में पैसा उड़ाता है, तो ये काम आपको नहीं करना है। विदेश का भाव भी होता है और यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है। इसका तात्पर्य है साथियों कि जो लोग फॉरेन में हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स है जो फॉरेन में है यानी कि विदेश में है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी थी जो हाथ से निकल गई थी, तो वो वापस अवसर आपको मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जहां शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर जी जान लगाना पड़ता है। तो मेहनत अगर कर ली तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा सा धीमापन लगेगा, हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस दिखाना है आपको। लव लाइफ में भी धैर्य रखना है, भाग्य भी धैर्य रख से ही काम होगा आपका। और साथियों विदेश के काम हो, कोई साथियों खर्चे करने हो, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस को बना के रखना है, हाइपर नहीं होना है आपको, तुरंत जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। इसके अलावा सूर्य जो कि जाएंगे साथियों आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे स्वयं की राशि में, तो साथियों अष्टम भाव होता है अचानक घटनाओं का, गुप्त रहस्यों का साथियों। तो जब सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, अष्टम भाव में पहले से केतु मौजूद है। केतु क्या कर रहे थे? केतु साथियों आपको बहुत ही लोनली फील करवा रहे थे, यानी अकेलापन आपको फील हो रहा था। अचानक से आपके मूड स्विंग्स हो जाते, यानी कि बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत खुश थे आप, लेकिन अचानक से दिमाग में कोई विचार आया और आपका मूड खराब हो गया, आप अकेला हो गए, ऐसा लगने लगा आपको। लेकिन यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य साथियों राजा ग्रह है, और जब सूर्य अष्टम भाव में होते हैं तो साथियों अचानक आपके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घट सकती है, आपको क्रोध आ सकता है, हाइपर आप हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। सूर्य का अष्टम भाव में होना साथियों आपको चैन से बैठने नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। सूर्य कहेंगे कि आप कुछ करिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, और जो स्वास्थ्य परेशानियां चल रही थी वो सूर्य के आने से स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी सी खत्म होने वाली है। वो पिछली कोई समस्या चल रही थी स्वास्थ्य में, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया, नसों में खिंचाव हो गया, उससे अब आपको राहत मिलने वाली है। लेकिन सूर्य का यहाँ पर आना थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, कंट्रोल करना है आपको इन चीजों से। अब बात होगी साथियों सबसे महत्वपूर्ण, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मंगल कहाँ पहुंच रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि मंगल का जीवन में बहुत महत्व है आपके। एक तो शनि, दूसरे है मंगल। मंगल पहुंचेंगे साथियों छठे भाव में। जब छठे भाव में मंगल पहुंचेंगे तो साथियों जो शत्रु है गुप्त, उस पर आप हावी होने वाले हो। आप साथियों थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर सकते हो, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। कहीं वाहन चला रहे हो सकता है कहीं वाहन किसी को टच हो गया है, या आप कोई वाहन आपको टच हो गया, तो लड़ाई हो सकती है। घर में परिवार में भी विवाद हो सकते हैं, जहाँ काम करते हो वहां पर भी विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मंगल का यहाँ होना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। मंगल का यहाँ होना आपको साथियों ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। आई साइट आपकी कमजोर हो सकती है, कंट्रोल करना पड़ेगा। मंगल के लिए साथियों आप कुछ उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन शत्रुओं का नाश तय है। मंगल सेनापति जो कि आपको झुकने नहीं देंगे, मंगल सेनापति आपको दुश्मनों के आगे झुकना नहीं है। मंगल के कारण साथियों आप अपने दुश्मनों पर हावी होंगे, चाहे करियर हो या चाहे साथियों आपका आस पड़ोस में ही कोई हो जो शत्रु है आपका, तो उस पर आप हावी होने वाले हो। ये बहुत अच्छी बात है। कर्ज, मंगल जब कर्ज के भाव में आते हैं तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं।
सेनापति कर्ज से बाहर आपको लाना चाहेंगे। तो कंट्रोल क्या करना है, आपको कर्ज नया नहीं लेना है और आपको इस कर्ज से बाहर आने के लिए कोई प्लानिंग करनी है, कोई रूपरेखा बनानी है जिससे आप साथियों कर्ज से बाहर आ जाए। तो ये काम आपको जरूर करना है। बाकी मकर राशि वालों, अब बात होगी सबसे पहले आपके लग्न शनि है, डिसिप्लिन मांग रहे हैं, कुछ पुरानी यादें वापस से ताजा हो सकती है, कुछ पुराने लोग वापस से आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा आपको। हर किसी को आप जीवन में जगह नहीं देनी है। आप है मकर राशि के, पिछले कुछ समय से आप किसी गलत जगह पर फंसे हुए हो या किसी गलत जगह पर अटके हुए हो, चाहे किसी नौकरी में, किसी रिश्ते में आप फंसे हुए हो साथियों। अगर फंसे हुए हो तो कमेंट में जरूर बताना जरूर, जहां पर आपको सुकून नहीं मिल रहा है। लेकिन अगस्त का महीना उस चीज से बाहर आने के लिए बहुत अच्छा है साथियों। मकर राशि, कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटी पिछले कुछ 7 से 8 महीनों की मैं बात करूं, जब से राहु आपके धन के भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में, तब कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने आपको बहुत अकेलापन फील करवाया। सब कुछ बढ़िया चलता है लेकिन अचानक से फुल स्टॉप लग जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है और वो काम फिर छोड़ना पड़ जाता है, आपको अपना माइंड कहीं और लगाना पड़ जाता है। तो बार बार यही चीजें रिपीट हो रही है। मकर राशि एक ऐसी राशि जो विरासत में इनको कुछ नहीं मिलता है, आपको विरासत में कुछ नहीं मिलता है। किसी को होता है कि बाप दादा की जमीन मिल जाती है, किसी का साथ मिल जाता है, आपको किसी का साथ नहीं मिलता। परिवार वाले भी आपका साथ नहीं देते, सब कुछ आपको अपने दम पर करना पड़ता है और आप वही तो कर रहे हो, अपने दम पर जीवन की गाड़ी आगे ले जा रहे हो। लेकिन साथियों मकर राशि एक ऐसी राशि जो खुद के दम पर बनती है। विरासत में आपको केवल जिम्मेदारियां मिलती है, विरासत में केवल आपको ताने मिलते हैं, डाउट्स मिलते हैं। ये सच है साथियों, अगर सच है तो कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में बताओ कि ये सब आपके साथ होता है या नहीं। बाकी मकर राशि आने वाला जो जून अगस्त का महीना है, इसमें सूर्य का प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया। शुक्र जाने वाले हैं कन्या राशि और कन्या राशि पड़ती है आपके भाग्य की। जी हाँ, आपके भाग्य में जब शुक्र है तो साथियों भाग्य आपका पूरा साथ जरूर देगा। भले ही शनि की दृष्टि पड़ रही है लेकिन आपके लिए अच्छा यह है कि यहाँ पर शुक्र भी है। शुक्र साथियों देते बहुत है, चंचल स्वभाव रहता है, मन इधर उधर भटकता है, लेकिन भाग्य के भाव में जब शुक्र है तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है कि ज्यादा इधर उधर मन नहीं लगाना है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट कुछ बड़ा करने पर होना चाहिए। तो शुक्र भाग्य के स्थान पर अच्छी आपको स्थिति प्रदान कर रहे हैं। भले ही शनि की दृष्टि है लेकिन फिर भी यहाँ पर साथियों अच्छे प्रभाव मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। सावधानी क्या रखनी है, गलत संगत के लोगों से दूर रहना है, शॉर्टकट से दूर रहना है, जुआ सट्टा शेयर मार्केटिंग से बचना है, रातों रात मालामाल होने का सपना नहीं देखना है। इसके अलावा शनि तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है उनकी, तो आपको क्या करना है, जो चीज जरूरी है, धन के भाव में राहु भी है, जरूरी नहीं कि जो चीज चमक रही है, सब कुछ बढ़िया सेटल दिख रहा है तो वो जरूरी नहीं कि सब कुछ वैसा ही हो। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको भटकाया जा सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर पैसा लगाऊंगा तो लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है। थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। तो साथियों आज मैंने बहुत सावधानी भी बताई है। उपाय की बात करूं तो इस पूरे महीने आपको साथियों क्या करना है, एक चांदी का कोई भी आभूषण आपको पहनना है, जैसे कि चांदी की चेन हो गई, चांदी की बाली हो गई, चांदी का कड़ा हो गया, रिंग हो गई, कोई ना कोई चांदी की वस्तु जरूर पहने क्योंकि शुक्र भाग्य के भाव में है। इसके अलावा शनि चालीसा का आप पाठ करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और किसी भी जरूरतमंद को शनिवार के दिन कोई ना कोई भेंट अवश्य दे, उपहार दे सकते हैं, काम वालों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं आप खाने के लिए। कुत्तों को बिस्किट खिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।